सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज बात करने वाले हैं हम अनिद्रा अनिद्रा के ऊपर, स्लीपलेसनेस। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको रात में नींद अच्छे से नहीं आती है। नींद इन द सेंस कि उनकी क्वालिटी स्लीप जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपकी क्वालिटी स्लीप, आपकी निद्रा अगर कंप्लीट है तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो रात में ही रेजुविनेट होते हैं, खुद को रिपेयर करते हैं, असंख्य करोड़ों सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में डेली मरते हैं और करोड़ों असंख्य सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डेली बनते हैं। तो अब जो उनका टूटना और उनका बनना, उनका मरना और उनका रीजनरेट होने का प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम जो है वो उसी टाइम पे होता है जब आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीट रेस्ट स्टेट में होती है। और वो रेस्ट स्टेट आपको तभी फील होती है जब आपकी निद्रा जो है वो कंप्लीट होगी। तो जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आपका शरीर जो है, उसके जो ऑर्गन्स जो हैं, उसके जो सेल्स हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, वो आपके जो हैं वो रेजुविनेट हो ही नहीं पाते हैं। और आजकल ये ट्रेंड भी है कि बहुत से लोगों का, अगर आप देखें तो, अगर डाटा अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में असंख्य ऐसे लोग हैं जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की वजह से करोड़ों रुपए की जो है वो स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो बिकती हैं। और ये करोड़ों रुपया स्लीपिंग पिल्स में ना जाए तो उसका उपचार आप घर पर ही किस तरीके से कर पाएँ, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे जो प्राचीन उपचार पद्धतियाँ हैं उनमें एक हमारा है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स आपके शरीर में ही जो है वो, वैसे तो बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनमें उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अगर आप डेली काम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है, आपकी निद्रा जो है वो कंप्लीट हो सकती है, आपके पाचन तंत्र सही रह सकता है, आपका शरीर जो है वो बिल्कुल सही रह सकता है। तो अनिद्रा के लिए हम आज छोटी सी बात करेंगे कि क्योंकि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आप प्रेस करेंगे कि जिससे आपकी निद्रा की प्रॉब्लम में जो है वो आपका सुधार हो पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब आइब्रो सेंटर के बीच में, जिसको हम भी हमारी जो प्राचीन लैंग्वेज है उसमें हम इसको बोलते हैं आगे चक्र। आगे चक्र इन द सेंस कि जो पूरी बॉडी को जो है एक तरीके से आगे कंट्रोल में रखता है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो इस अंगूठे से आप जो है वो प्रेस कर सकते हैं, या फिंगर से आप प्रेस कर सकते हो। गोलाई में आपको जो है इसको, इस पॉइंट को प्रेस करना है। ज़्यादा देर प्रेस नहीं करना है, मिनिमम 2 to 5 मिनट मैक्सिमम सफिशिएंट है कि अगर आप इसको रेगुलर जो है वो, और दिन में 3 से 4 बार इस क्रिया को आप कर सकते हो जब भी आपको समय मिलता है। खासकर जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं तो सोने से 10-15 मिनट पहले इस प्रक्रिया को कर लीजिए। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है आपका हथेली। हथेली में आपका जैसे ये आपकी है कनिष्ठिका फिंगर, अंगुली, आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर जो है, इस फिंगर के जो बिल्कुल स्ट्रेट में जो आपका यहाँ पे ये जो आपका ये जो लाइन सी दिख रही है ना आपको, तो ये लाइन जब आपकी खत्म हो जाती है तो इस बिल्कुल इस लाइन के स्ट्रेट में आपको आना है। इस पॉइंट को आपको जो है वो प्रेस करना है रेगुलर। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 to 5 मिनट्स ओनली। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट आपका आगे चक्र वाला हो गया, सेकंड आपका ये वाला मर्ग स्थान हो गया आपका। थर्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे जो आपका कान है, कान के पीछे ये जो कान का जो ईयर लोब है ना हमारा, ईयर लोब से नीचे से यहाँ से चलेंगे 1 2 3, 3 पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ये नीचे से 1 2 3, 3 पॉइंट आपके जो है वो आपको प्रेस करने हैं फिंगर से, इस तरीके से। आईज क्लोज करेंगे एंड देन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको रोटेट करना है। मतलब ये रुकी हुई ऊर्जा होती है, उसी को हमें जो है वो चलाना होता है। देन आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपका ये कान का इंटरनल पार्ट है और आउटर पार्ट है, इन दोनों के जो सेंटर पॉइंट है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये आई थिंक आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो ऐसे इस तरीके से पकड़ के गोलाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको जो है वो इसको प्रेस करना है, ये। एंड देन 3 पॉइंट आपके यहाँ पे भी कर सकते हैं, 1 2 3। जो आपके कान है ना, कान के साथ जो फ्रंट में आपका है ये वाला, तो ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये सारी नर्व्स आपकी ब्रेन को जा रही हैं सारी। और आपका ये जो ऊर्ध्व जंतु रोग जिनको बोलते हैं आप, ऊर्ध्व जंतु रोग की आपके जो कंठ से ऊपर वाले जितने भी रोग हैं, उनको आप इन पॉइंट्स को प्रेस करके जो है वो हील अप कर सकते हो। इससे इन पॉइंट्स को प्रेस करके आपके ईयर के जो इंटरनल पॉइंट्स हैं उनको रिलैक्सिंग मिलेगा, आपके आईज के जो पॉइंट्स हैं रिलैक्सिंग मिलेगा, आपके माउथ से जो आपके पॉइंट्स हैं उनको रिलैक्सिंग मिलेगा, और ये सारी इंटरकनेक्टेड है आपके ब्रेन के साथ। तो जब आप इन पॉइंट्स को आप प्रेस करते हो, 2 to 5 मिनट्स मैक्सिमम सफिशिएंट है। या आप वो कर सकते हो कि जैसे 4 पॉइंट एक बार में प्रेस कर लिए, 4 पॉइंट आपने दूसरी बार में प्रेस कर लिए। तो इस तरीके से अगर आप इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अनिद्रा में जो है वो सुधार आएगा। और बाकी आप क्या कर सकते हो कि तला भुना खाना जो है वो नेचुरली है, जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम होगी उनको सभी डॉक्टर्स तो यही सजेस्ट करते हैं, वो आप अवॉइड करें।
कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि एचसीएल इतना ज़्यादा हमारे स्टमक में जो है वो रिलीज़ होता है कि उनको जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब एसिडिटी जब बनेगी नेचुरली है आपका बीपी जो है वो आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। बीपी आपका बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपकी जो ब्लड नर्व्स जो हैं वो आपकी कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं तो बार-बार, तो उन पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो मतलब एक ही बीमारी के साथ आपके साथ मल्टीपल ऑफ डिज़ीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जब आपकी एक अनिद्रा को अगर आप सुधार लेंगे, अनिद्रा के लिए आपको पहले पेट को सुधारना पड़ेगा, तो पेट को जब आप सुधार लेंगे क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियाँ जो हैं वो मैक्सिमम बीमारियाँ जो हैं वो जनरेट होती हैं और सबसे बड़ा रीज़न अनिद्रा का है टेंशन। जब आप कोई छोटी-छोटी बातों की आप अननेसेसरीली टेंशन लेके बैठ जाते हैं। टेंशन भी किस लिए होती है कि मैक्सिमम लोगों को कंफर्ट ज़ोन में रहने की आदत होती है। व्हेन योर ब्रेन इज़ फीलिंग दैट योर बॉडी इज़ नॉट इन योर कंफर्ट ज़ोन जो जिसके कि आप यूज़्ड टू हो चुके हो। तो वो फिर स्ट्रगल करना शरीर और ब्रेन के बीच में एक युद्ध छिड़ जाता है। इंटरनल जो युद्ध छिड़ जाता है। तो उसी युद्ध के बीच में जो है वो ये सारा खेल जो है वो जनरेट होता है। टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन क्रिएट होने से आपकी निद्रा में जो है वो डेफ़िनेटली जो है वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करें कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अनिद्रा को जनरेट ना होने दें। लेकिन इतनी भी अनिद्रा नहीं होनी है, अनिद्रा होनी चाहिए, लेकिन जिस टाइम पे आपका नींद का टाइम है, तो उस टाइम पे तो सोना ही है। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स का समझ आया होगा। तो धीरे-धीरे हम अपने सारे शरीर के अंगों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए होगी, देन यू कैन डू मैसेज टू मी एंड थैंक यू सो मच। प्रणाम।